आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे मेरे स्कूलों, और बिल्कुल 100% देकर आप लोग अपना स्टडी भी कर रहे होंगे जी। आपका मेरे स्कूल लगभग 6 महीना बच चुका है जी। तो मेरे स्कूल में जो आपका 6 मंथ बचा हुआ है, इसमें आपको जी जान से मेहनत करना होगा जी। मेरे स्कूलों आज की क्लास में आपका ये मेरे स्कूलों जो भी टॉपिक आपका बचा था आज की क्लास में, इस चैप्टर का मैं मेरे स्कूलों टॉपिक पढ़ लूँगा, आपका चैप्टर भी क्या जाएगा जी, समाप्त हो जाएगा मेरे स्कूलों। ठीक है जी। तो आज की क्लास में आपका मेरे स्कूलों जो भी टॉपिक बचा है मेरे स्कूलों, हम आज की क्लास में इस चैप्टर का पढ़ लेंगे, आपका ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। और एक क्लास और लूँगा मेरे स्कूल में, जिसमें आपको शब्द को समीकरण आपको मेरे स्कूल अगर शब्द में आपको समीकरण दिया जाए तो मेरे स्कूल ठीक है जी, उसको कैसे लिखना आपको संतुलित करना तो पहले मैं सिखा चुका हूँ। ठीक है मेरे स्कूल, तो आपको लिखना सिखाएंगे, फिर आपको मेरे स्कूल संतुलित करना तो आता है मेरे स्कूल, तो हम संतुलित करना भी सिखा देंगे एक बार। ठीक है, तो मेरे स्कूल आज के हम क्लास को शुरू करते हैं जी। ठीक है, आज का क्लास आपका बिल्कुल बेहतर होगा मेरे स्कूल, बिल्कुल 100% देकर आपको क्या करना होगा जी, समझना होगा जी। ठीक है, 100% आपको फोकस कहाँ होना चाहिए मेरे स्कूल, तो बोर्ड पर। फोकस मतलब ध्यान आपको कहाँ होना चाहिए जी, बोर्ड पर, समझ रहे हैं। तब आप बिल्कुल बेहतर ढंग से समझ पाइएगा जी। समझ मेरे बात को, बिल्कुल आप समझ रहे हैं जी। तो आपको बिल्कुल मेरे स्कूल ध्यान से समझिएगा, तभी आपको समझ में आने वाला है जी। ठीक है मेरे स्कूल, समझिएगा बिल्कुल ध्यान से जी। एक एक बात को गौर कीजिएगा जी। जो भी मैं बोलूँगा उसको ध्यान से सुनना है आपको जी। समझ रहे हैं मेरी बात को, बिल्कुल समझ रहे हैं जी। भोजन मेरे स्कूल दुर्गंधित कैसे होता है जी। भोजन दुर्गंधित कैसे होता है, मतलब मेरे स्कूल भोजन खराब मेरे स्कूल कैसे होता है जी, बताइए। आज का हमारा मेरे स्कूल टॉपिक का नाम है कि भोजन कैसे मेरे स्कूल दुर्गंधित होता है, मतलब खराब होता है जी, बताइए। तो मेरे स्कूल समझिए बिल्कुल ध्यान से जी। ये क्या है जी, भोजन है जी। ठीक है, समझ रहे, यहाँ पर कुछ धरा हुआ है जी, ठीक, कटोरी में। यहाँ पर मेरे स्कूल एक समझिए ये रोटी है जी। ठीक है, समझिए मेरे स्कूल ये आपका पूड़ी है जी। ठीक है, और मेरे स्कूल समझिए ये सब्जी है जी। ठीक है, मतलब एक थाली में भोजन रखा हुआ है जी। ठीक है, ये मानिए कि आपका क्या है जी, चटनी है जी। ठीक है, फिर इसमें ये आपका भोजन है जी। ठीक है, तो मेरे स्कूल भोजन कैसे खराब होता है ये है आपको समझाना है जी, बिल्कुल ध्यान से समझिए। भोजन में मेरे स्कूल ये क्या है जी, तो ये आपका भोजन है। ठीक है जी, समझिए मेरे स्कूल। तो भोजन में क्या होता है जी, भोजन में आपका वसा और मेरे स्कूल क्या होता है जी, तेल होता है जी। ठीक है, वसा और तेल होता है जी। जैसे मेरे स्कूल आपका ऑक्सीजन से मेरे स्कूल जुड़ता है। ठीक है जी, जैसे ऑक्सीजन से जुड़ता है मेरे स्कूल, बिल्कुल बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। ये भोजन है, भोजन में वसा और क्या होता है जी, तेल होते हैं। ठीक है, होते हैं मेरे स्कूल। तो जैसे ही ऑक्सीजन से जुड़ता है, ठीक है जी, जैसे ऑक्सीजन से जुड़ता है मेरे स्कूल, तो क्या होता है जी, भोजन मेरे स्कूल खराब हो जाता है। समझ रहे मेरी बात को जी, मेरी बात को समझ रहे मेरे। जैसे ऑक्सीजन से जुड़ता है ना मेरे स्कूल, समझिए, जैसे ऑक्सीजन से जुड़ता है मेरे स्कूल, तो क्या होता है जी, मेरे स्कूल ऑक्सीकृत होकर भोजन खराब हो जाते हैं। समझे मेरे स्कूल, मैं यहाँ पर थोड़ा मेरे स्कूल मिस्टेक कर रहा था, इस मेरे स्कूल उस मिस्टेक को मैं मेरे स्कूल सुधार रहा हूँ। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। मैं थोड़ा मेरे स्कूल एक शब्द मेरे स्कूल नहीं बोल रहा था। ठीक है जी, तो उस शब्द को मैं बोल रहा हूँ, बिल्कुल ध्यान समझिए। जब मेरे स्कूल भोजन में क्या होता है, मेरे स्कूल वसा और तेल होता है जी। तो जैसे ही ऑक्सीजन से जुड़ता है मेरे स्कूल, तो क्या होता है, मेरे स्कूल ऑक्सीकृत होकर भोजन क्या होता है मेरे स्कूल दुर्गंधित हो जाते हैं जी। समझ रहे, भोजन दुर्गंधित हो जाता है मेरे स्कूल, तो भोजन खराब हो जाते हैं जी। ठीक है जी, तो अगर आपसे पूछा जाए कि भोजन कैसे खराब मेरे स्कूल भोजन दुर्गंधित कैसे होते हैं। ठीक है जी, मेरी बात को समझ रहे हैं, भोजन दुर्गंधित कैसे होता है, पूछा जाए आपसे प्रश्न, तो क्या बता सकते हैं मेरे सुन, तो क्या बिल्कुल बता सकते हैं। बता सकते हैं, भोजन में वसा और तेल होते हैं जो ऑक्सीजन से जुड़कर 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 मेरे बात को बिल्कुल ध्यान समझिएगा, जुड़कर मेरे सुनो क्या होते हैं जी, तो जुड़कर भोजन दुर्गंधित दुर्गंधित
मेरे सुनो भोजन दुर्गंधित कर देते हैं। ठीक है जी, भोजन दुर्गंधित कर देते हैं। समझिए मेरे सुनो। तो आपसे पूछा जाए भोजन दुर्गंधित कैसे होता है, तो आपको लिखना है भोजन में वसा और तेल होते हैं। ठीक है जी, जो ऑक्सीजन से जुड़कर भोजन को दुर्गंधित कर देते हैं। ठीक है जी, समझिए मेरी बात को जी। ऑक्सीजन से जब मेरे सुनो जुड़ता है तो मेरे सुनो क्या होता है, हमारा भोजन खराब हो जाता है। ठीक है, क्योंकि भोजन में वसा और जल होता है। जब ये दोनों ऑक्सीजन से जुड़ता है मेरे सुनो, ठीक है जी, तो क्या होता है, हमारा भोजन दुर्गंधित हो जाता है, मतलब खराब हो जाता है। ठीक है जी, अगर आपसे पूछा जाए मेरे सुनो विकृत गंधिता किसे कहते हैं जी, ठीक है मेरे सुनो, तो आपका मेरे सुनो लगभग इसका भी उत्तर मेरे सुनो सेम ही है। ठीक है जी, मेरे सुनो इसका आपको विकृत गंधिता किसे कहते हैं आपको लिखना है मेरे सुनो कि भोजन में वसा और जल होते हैं जो ऑक्सीजन से जुड़कर ऑक्सीकृत होकर मेरे सुनो ऑक्सीकृत होकर, ठीक है, होकर भोजन को मेरे सुनो भोजन को दुर्गंधित मेरे सुनो होकर भोजन का दुर्गंधित होना आपका मेरे सुनो विकृत गंधिता कहलाता है। ठीक है जी, बिल्कुल देख सकते हैं भोजन में वसा और तेल होते हैं जो ऑक्सीजन से जुड़कर ऑक्सीकृत होकर भोजन को दुर्गंधित होना विकृत गंधिता कहलाता है। तो बताइए क्या आप समझ गए जी, तो कहेगा हम तो 100% समझ गए जी। ठीक है मेरे सुनो, अब समझिए मेरे सुनो भोजन मेरे सुनो जो सुगंध होता है, ठीक है जी, भोजन मेरे सुनो जो सुगंध होता है मेरे सुनो, ठीक है जी, तो आपको किस में चेंज हो जाता है जी, तो कहेगा दुर्गंध में चेंज हो जाता है। इसमें जी दुर्गंध में, ठीक है मेरे सुनो, इसमें चेंज होता है मेरे सुनो, तो कहेगा मेरे सुनो जो भोजन मेरे सुनो जो भोजन बिल्कुल अच्छा होता है, जो उसका सुगंध होता है मेरे सुनो, जैसे ही सुगंध होता है मेरे सुनो, ठीक है जी, वो आपका दुर्गंध में चेंज होता है मेरे सुनो, कब, जब भोजन खराब हो जाता है तब जी। ठीक है, आगे समझिए मेरे सुनो, आगे आपको अब समझना है जी। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी, बिल्कुल ध्यान से जी। अब समझिए मेरे सुनो, क्या भोजन को हम इसको खराब होने से बचा सकते हैं जी, तो भोजन को हम खराब होने से मेरे सुनो हमेशा के लिए तो हम नहीं बचा सकते हैं। अगर भोजन मेरे सुनो हमेशा के लिए खराब होने से बचता तो मेरे सुनो डेली कोई नहीं भोजन बनाता, समझ रहे जी। लेकिन भोजन को मेरे सुनो खराब होने से कुछ दिन तक हम बचा सकते हैं मेरे सुनो, ठीक है जी, हम भोजन को कुछ दिन तक खराब होने से उसको हम बचा सकते हैं। ठीक है जी, तो उसको बचाने का उपाय क्या है मेरे सुनो, भोजन को दुर्गंधित होने से बचाने का उपाय, ठीक है मेरे सुनो, तो नंबर 1 उपाय है मेरे सुनो भोजन को रेफ्रिजरेटर में रखकर, मतलब भोजन को आप फ्रिज में रख दीजिए, भोजन कुछ दिन तक खराब नहीं होगा। नेक्स्ट मेरे सुनो भोजन में मेरे सुनो एक केमिकल होता है, जिस केमिकल का नाम मेरे सुनो एंटी ऑक्सीडेंट मिलाकर, ठीक है मेरे सुनो भोजन में एक केमिकल का नाम मेरे सुनो एंटी ऑक्सीडेंट, इसको मिला देते हैं तो भोजन आपका कुछ दिन के लिए मेरे सुनो खराब होने से बचेगा जी। नेक्स्ट है जी भोजन को वायु विरोधी बर्तन में रखकर जी, ठीक है मेरे सुनो, आप भोजन को वैसा बर्तन में रखें मेरे सुनो जो वायु क्या करे जी, मेरे सुनो जो वायु विरोधी हो जी, ठीक है जी, उसमें अगर आप रखेगा भोजन को तो भोजन आपका खराब नहीं होगा जी। समझे मेरे सुनो, ये क्या है जी, ये आपको मेरे सुनो जो वायु विरोधी बर्तन है जी, ठीक है जी, अगर वायु विरोधी बर्तन में आप भोजन को रखते हो तो भोजन आपका खराब मेरे सुनो कुछ दिन तक नहीं होता। मेरे सुनो वायु विरोधी बर्तन कहने का मतलब सुनो इसके ये बर्तन है क्या मेरे सुनो बर्तन में के अंदर वायु मतलब हवा मेरे सुनो आ सकता है नहीं, क्योंकि बर्तन ही वायु विरोधी, ठीक है जी, तो वायु के मेरे सुनो हवा को कभी भी आने नहीं देगा अपने अंदर, तो नहीं देगा मेरे सुनो तो भोजन खराब नहीं होगा, कुछ दिन तक भोजन ये नहीं खराब होगा मेरे सुनो। ठीक है, तो क्या आप समझ गए बताइए जी, उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे सुनो 100% समझ गए होंगे जी। ठीक है जी, 100% समझ गए होंगे जी, कोई भी दिक्कत समझने में आपको नहीं हुआ होगा जी। ठीक है जी, भोजन कैसे मेरे सुनो खराब होता है, तो भोजन में आपका वसा और तेल होता है जो मेरे सुनो जो ऑक्सीजन से जुड़ क्या होता है जी, भोजन को दुर्गंधित कर देता है जी। ठीक है मेरे सुनो, भोजन में वसा और मेरे सुनो वसा और तेल जब ऑक्सीजन से जुड़ता है तो भोजन क्या होता है जी, दुर्गंधित हो जाता है, मतलब भोजन खराब हो जाता है जी। समझ गए, बिल्कुल समझ गए जी। तो अब मेरे सुनो हम आगे बढ़ते हैं जी। अब मेरे सुनो नेक्स्ट टॉपिक समझिएगा जी बिल्कुल ध्यान से, ठीक है जी, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा मेरे सुनो।
नेक्स्ट हमारा टॉपिक है जी, जिसको हमको समझना है, दहन जी। क्या जी? दहन। बिल्कुल ईजी है मेरे स्कूलों, दहन हमारा एक टॉपिक है मेरे स्कूलों, जिसको समझना है जी। समझिए मेरे स्कूलों, ये हमारे पास एक क्या है जी, पदार्थ है। ठीक है जी, क्या जी? पदार्थ है जी, जो मेरे स्कूलों ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या हो रहा है जी? जल रहा है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या हो रहा है मेरे स्कूलों? यह हमारा एक पदार्थ है जो क्या हो रहा है जी? जल रहा है जी। ठीक है मेरे स्कूलों, तो इसको क्या कहेंगे जी? इसको कहेंगे दहन। बिल्कुल सिंपल तो है मेरे स्कूलों। ठीक है जी, किसी भी पदार्थ को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलना दहन कहलाता है। इजी है ना जी? बिल्कुल इजी है जी। दहन समझ गए? बिल्कुल समझ गए। कुछ भी नहीं दहन है, कोई भी अगर पदार्थ चल रहा है ऑक्सीजन की उपस्थिति में तो उसको कहेंगे दहन। ठीक है जी, तो आपसे पूछा है दहन किसे कहते हैं, तो कहिए ऑक्सीजन की उपस्थिति में किसी भी पदार्थ को जलना दहन कहलाता है। या मैंने इसको आप लिख सकते हैं, किसी भी पदार्थ को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलना दहन कहलाता है। या आप लिख सकते हैं, ऑक्सीजन की उपस्थिति में किसी पदार्थ को जलना मेरे स्कूल दहन कहलाता है। ठीक है मेरे स्कूल, अब समझिए मेरे स्कूल, बिल्कुल ध्यान समझिए जी। दुनिया में जितना पदार्थ है मेरे स्कूल, अगर उसको जलाने के आधार पर हम दो भाग में बांटेंगे। ठीक है जी, दो भाग में हम इसको बांटते हैं। ठीक है मेरे स्कूल, कितने भाग में बांटते हैं जी? तो दो भाग में बांटते हैं। जो पदार्थ मेरे स्कूल जल जाए उसको मेरे स्कूल कहते हैं दहनशील या मेरे स्कूल ज्वलनशील पदार्थ। और मेरे स्कूल जो पदार्थ न जलेगी जलाने पर भी तो उसको कहते हैं दहनशील या मेरे स्कूल अज्वलनशील। मेरे बात को ध्यान से समझिएगा। दुनिया में जितने पदार्थ है उसको मेरे स्कूल जलाने के आधार पर दो भाग में बांटते हैं। ठीक है जी, पहला भाग मेरे स्कूल जो पदार्थ जल जाए उसको कहते हैं ज्वलनशील या मेरे स्कूल कह सकते हैं मेरे स्कूल दहनशील। और जो पदार्थ नहीं जलता मेरे स्कूल उसको कहते हैं अदहनशील या मेरे स्कूल आप कह सकते हैं अज्वलनशील पदार्थ। तो मेरे स्कूल अगर आपसे पूछा है दहनशील पदार्थ, ठीक है जी, के बारे में तो बता दीजिएगा मेरे स्कूल, तो बिल्कुल बता दीजिएगा जी। अगर दहनशील पदार्थ की परिभाषा पूछे मेरे स्कूल तो बता दीजिएगा, बिल्कुल बता दीजिएगा। जो पदार्थ जलाने पर आसानी से मेरे स्कूल जले, ठीक है मेरे स्कूल, वो आपको क्या होगा जी? वो आपका दहनशील या आपको मेरे स्कूल ज्वलनशील पदार्थ होगा जी। और जो पदार्थ मेरे स्कूल जलाने पर मेरे स्कूल नहीं जले वो क्या होगा जी? आपका मेरे स्कूल अज्वलनशील पदार्थ होगा या कह सकते हैं आपका अदहनशील पदार्थ होगा। मेरे इसको एग्जाम्पल समझिए। ठीक है जी, कागज, लकड़ी, कोयला इत्यादि ये सब आपको मेरे सुनो दहनशील पदार्थ का एग्जाम्पल या कह सकते हैं ज्वलनशील पदार्थ का एग्जाम्पल है जी। और मेरे सुनो आपका पत्थर, ईंट, लोहा इत्यादि ये सभी मेरे सुनो आपका अदहनशील या अज्वलनशील पदार्थ का एग्जाम्पल है जी। ठीक है मेरे सुनो, अब मेरे सुनो आपको समझना है कि दहन के आवश्यक शर्तें। ठीक है जी, बिल्कुल ध्यान से समझिए, बिल्कुल आपको अब ध्यान से समझना होगा जी। समझिए मेरे सुनो, दहन के आवश्यक मेरे सुनो दहन के आवश्यक शर्तें, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। मेरे सुनो किसी भी मेरे सुनो पदार्थ को मेरे सुनो जलाने के लिए मेरे सुनो मेरे बात को अगर आप गौर से समझिएगा जी, सुनिएगा जी, तो आप ध्यान मेरे सुनो 100% समझ में आएगा जी। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ मेरे सुनो दहन की आवश्यक शर्त। तो मेरे सुनो अगर किसी भी पदार्थ को आप जलाना चाहते हैं तो पदार्थ सबसे नंबर 1 क्या होना चाहिए जी? तो कहेगा वही आपका पदार्थ क्या होना चाहिए जी? तो ज्वलनशील पदार्थ होना चाहिए। ठीक है मेरे सुनो, तो नंबर 1 लिखिएगा दहन के आवश्यक शर्त मेरे सुनो शर्तें। पहला मेरे सुनो पदार्थ या लिख सकते हैं मेरे सुनो दहनशील
ज्वलनशील पदार्थ होना चाहिए, पदार्थ होना चाहिए, पदार्थ होना चाहिए। ठीक है, सुनो, आपके पास अगर आप किसी पदार्थ को जला रहे हैं मेरे सुनो, तो आपके पास ऑक्सीजन भी मेरे सुनो, आपके पास मेरे सुनो क्या जी, तो आपके पास टेम्परेचर, आपको मेरे सुनो, आपके पास मेरे सुनो क्या है जी, ऑक्सीजन भी है, आपके पास टेम्परेचर भी है। ठीक है मेरे सुनो, तो ऊपर भी मेरे सुनो, आप लोहा को जलाइएगा, क्या जलेगा जी, लोहा को आप जलाइएगा तो क्या जलेगा मेरे सुनो, तो कहिएगा नहीं, नहीं जलेगा जी। क्या करें मेरे सुनो, अगर आपको पास मेरे सुनो ऑक्सीजन भी है, ठीक है जी, ऑक्सीजन भी है, आपको मेरे सुनो, आपको पास मेरे सुनो आप उसको ताप भी दे रहे हैं, ठीक है, पर कोई पदार्थ ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है मेरे सुनो, तो मेरे सुनो आपको मेरे सुनो ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या हो रहा है मेरे सुनो, आप उस ताप की वजह से क्या हो रहा है मेरे सुनो, आपको मेरे सुनो ये मेरे सुनो लोहा लोहा आपको मेरे सुनो जब जलता ही नहीं है जी, ठीक है, आपको ऐसा पदार्थ दे दें जो क्या मेरे सुनो आपको अदहनशील हो जी। ठीक है जी, मेरी बात को समझ रहे हैं, बिल्कुल समझ रहे हैं जी। तो दहनशील पदार्थ के साथ सबसे पहले आपको मेरे सुनो कोई भी पदार्थ को आप जलाना चाहते हैं मेरे सुनो, तो पदार्थ आपका दहनशील पदार्थ होना चाहिए। सेकेंड मेरे सुनो, ऑक्सीजन की उपस्थिति, ऑक्सीजन के मेरे सुनो उपस्थिति, ठीक है मेरे सुनो, बिना ऑक्सीजन के मेरे सुनो, बिना ऑक्सीजन के आप नहीं जला सकते, ठीक है मेरे सुनो, आपको बिना ऑक्सीजन के जल ही नहीं सकता है। तो ऑक्सीजन की उपस्थिति, ठीक है मेरे सुनो, मेरी बात को समझ रहे हैं जी, बिल्कुल आप समझ रहे हैं मेरे सुनो, किसी पदार्थ को भी जलाना चाहते हैं, ठीक है सुनो, अगर सॉरी पदार्थ को अगर जलाना चाहते हैं मेरे सुनो, तो सबसे पहले वो पदार्थ आपका दहनशील होना चाहिए। दूसरा मेरे सुनो ऑक्सीजन की उपस्थिति होना चाहिए जी, ठीक है, ठीक है जी। और नेक्स्ट मेरे सुनो नेक्स्ट हमारा है जी, जिसको समझिएगा बिल्कुल ध्यान से, ठीक है, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। मेरे सुनो ताप तक पहुंचाने मेरे सुनो आपको मेरे सुनो ज्वलन ताप तक पहुंचाने का साधन जी। नेक्स्ट मेरे सुनो ज्वलन ताप तक, ठीक है जी, ज्वलन मेरे सुनो बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। ज्वलन ताप तक पहुंचाने का साधन, मेरी बात को समझ रहे हैं मेरे सुनो, ज्वलन ताप तक पहुंचाने का साधन है मेरे सुनो, ज्वलन ताप मेरे सुनो समझिए मेरी बात को बिल्कुल ध्यान से जी। ज्वलन ताप को पहुंचाने का साधन, ठीक है मेरे सुनो, ज्वलन ताप को पहुंचाने का साधन, ठीक है मेरे सुनो, मेरी बात को ध्यान से समझिएगा जी। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ मेरे सुनो ज्वलन ताप तक पहुंचाने का साधन, ठीक है मेरे सुनो, मेरे सुनो बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। ज्वलन ताप मेरे सुनो सॉरी मेरे सुनो ज्वलन ताप तक पहुंचाने का साधन, ठीक है मेरे सुनो, किसी मेरे सुनो पदार्थ को जानने के लिए मेरे सुनो मेरे बात को ध्यान से समझिएगा। कोई भी पदार्थ मेरे सुनो जब मेरे सुनो कोई भी पदार्थ मेरे सुनो कब जलेगा जी, मेरे सुनो कोई भी पदार्थ को मेरे सुनो जब तक उसको ज्वलन ताप तक नहीं पहुंचाते तब तक वो मेरे सुनो नहीं मेरे सुनो जलना मेरे सुनो आपका क्या जलने मेरे सुनो वो जलता नहीं है, ठीक है, मेरी बात को समझ रहे हैं, बिल्कुल आप समझ रहे होंगे जी। मेरे सुनो कोई भी पदार्थ हो मेरे सुनो उसको ज्वलन ताप तक मेरे सुनो क्या होना चाहिए, वो उसको पहुंचाते हैं मेरे सुनो तभी जलता है मेरे सुनो, ठीक है जी, तभी जलने लगता है मेरे सुनो, समझे मेरी बात को, बिल्कुल आप समझ रहे हैं मेरे सुनो, तो उसको ज्वलन ताप तक पहुंचाने का साधन जी, ठीक है जी। कोई पदार्थ हो मेरे सुनो जब मेरे सुनो जब उसको हम ज्वलन ताप तक पहुंचाएंगे तभी जलेगा जी, समझ रहे हैं, कोई भी पदार्थ हो उसको जब तक हम ज्वलन ताप तक नहीं पहुंचाएंगे मेरे सुनो, ठीक है जी,
कोई भी पदार्थ को जलाने के लिए मेरे सुनो उसको क्या कहते हैं, उसको ज्वलन ताप तक पहुंचाते हैं। समझ रहे हैं? बिल्कुल आप समझ रहे हैं। ठीक है मेरे सुनो, दहन की आवश्यक शर्तें आप समझ गए मेरे सुनो। सबसे पहले आपका होना चाहिए दहन, आपको शील पदार्थ होना चाहिए। दूसरा में सुन ऑक्सीजन की उपस्थिति होना चाहिए। तीसरा में सुन ज्वलन ताप तक पहुंचाने का साधन है। ठीक है जी। किसी पदार्थ मेरे सुन किसी पदार्थ को जलाने के लिए मेरे सुन क्या करना होगा जी, पदार्थ को ज्वलन ताप तक पहुंचाना होगा। ठीक है जी। कोई भी पदार्थ को मेरे सुन आपका तब जलता है जब उसको हम ज्वलन ताप तक पहुंचाते हैं। समझ गए मेरी बात को जी। अब मेरे सुनो आगे समझिएगा जी, आगे हम आपको समझाना है मेरे सुनो ज्वलन ताप। नेक्स्ट हमारा टॉपिक का नाम क्या है जी, ज्वलन ताप। ठीक है जी, ज्वलन ताप जी। बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा मेरी सुनो। ज्वलन ताप। ठीक है जी, ज्वलन ताप बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। ये हमारे पास एक पदार्थ है मेरे सुनो। ठीक है, क्या जी पदार्थ है, ये पदार्थ आपका बिना 100 डिग्री मेरे सुनो, बिना 100 डिग्री टेम्परेचर मेरे सुनो, इस एक हमारे पास एक पदार्थ है मेरे सुनो, ये जलने कब लगता है जी, जब इसको मेरे सुनो हम 100 डिग्री टेम्परेचर देते हैं तब। ठीक है जी, समझ रहे? अगर मेरे सुनो हमारा पदार्थ कब ये जलने लगता है जी, जब इसको हम 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर देते हैं तब जी। लेकिन मेरे को क्या इसको हम 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर देगा तो क्या जलेगा, मेरे को जलने लगा तो कहीं कभी नहीं जलेगा। इसको 80 डिग्री अगर 80 डिग्री सेल्सियस अगर इसको टेम्परेचर दे मेरे को, ठीक है जी, तो इसको हम तापमान दे मेरे सुनो, ठीक है जी, तो क्या ये हमारा पदार्थ जलने लगेगा मेरे सुनो, तो कहेगा नहीं। समझ रहे? नहीं। तो मेरे सुनो मैं यहाँ पर एक पॉइंट बता रहा हूँ, बिल्कुल ध्यान से आप समझिए और उसको लिखना है जी। मेरे सुनो किसी भी पदार्थ को मेरे सुनो जलने के लिए एक निश्चित टेम्परेचर होना चाहिए। इस पॉइंट को आप नोट कर लीजिए। किसी भी अगर आप पदार्थ को जलाना चाहते हैं तो उसके लिए एक निश्चित टेम्परेचर होता है। मेरे कागज़ को जलाने के लिए हमारा टेम्परेचर कम होता है मेरे, लकड़ी को जलाने के लिए हमें टेम्परेचर ज़्यादा चाहिए मेरे। समझ रहे बात कुछ? कोयला को जला मेरे और मेरे सब क्या होता है मेरे एक निश्चित टेम्परेचर पर मेरे पदार्थ जलता है जी। समझ गए मेरी बात को? बिल्कुल समझ गए जी। तो मेरे यहाँ पर मेरे समझिए मेरे यहाँ पर ये जो पदार्थ जिस न्यूनतम ताप पर जलने जलने लगता है मेरे उस उस न्यूनतम न्यूनतम ताप उस न्यूनतम ताप उस पदार्थ का ज्वलन ताप, उस पदार्थ को क्या कहते हैं, ज्वलन ताप कहते हैं। ठीक है जी, समझ गए? लिख दीजिएगा मेरे लिख दीजिएगा, बताइए। तो कहेगा बिल्कुल लिख दीजिएगा। ठीक है जी, जिस न्यूनतम ताप पर पदार्थ जलने लगता है उस न्यूनतम ताप जलने लगता है मेरे बात को बिल्कुल ध्यान समझिए जी। ये पदार्थ मेरे जिस न्यूनतम ताप पर ये जलने लगता है मेरे उस न्यूनतम ताप मेरे उस न्यूनतम ताप मेरे उस न्यूनतम ताप को मेरे पदार्थ का ज्वलन ताप कहते हैं। ठीक है जी, तो लिखिए मेरे लिखना है जिस न्यूनतम ताप पर जिस न्यूनतम ताप पर कोई पदार्थ जलने लगता है, बिल्कुल ध्यान समझिएगा, जिस न्यूनतम ताप पर कोई पदार्थ जलने लगता है, ठीक है जी, जलने लगता है तो मेरे जलने लगता है, ठीक है जी, मेरे उस न्यूनतम उस न्यूनतम
उस न्यूनतम ताप को, उस न्यूनतम, मेरे सुनो, उस न्यूनतम ताप को, मेरी बात को बिल्कुल ध्यान से समझिए, उस न्यूनतम ताप को पदार्थ का, उस न्यूनतम ताप को पदार्थ का ज्वलन, ज्वलन, ज्वलन ताप कहते हैं। उस न्यूनतम ताप को पदार्थ का ज्वलन ताप कहते हैं। ठीक है, सुनो, समझ में आपको आ गया? बताइए, क्या आपको समझ में आ गया जी? बताइए, क्या आपको समझ में आ गया मेरे सुनो? क्या आपको समझ में आ गया मेरे सुनो? उस न्यूनतम ताप को मेरे सुनो पदार्थ का ज्वलन ताप कहते हैं। ठीक है मेरे सुनो, समझिए मेरी बात को जी। मेरे सुनो, जिस न्यूनतम ताप पर कोई पदार्थ जलने लगता है, ठीक है जी, उस न्यूनतम ताप को पदार्थ का ज्वलन ताप कहते हैं। ठीक है मेरे सुनो, ज्वलन ताप कहते हैं। या मेरे सुनो, यहाँ पर आप लिख सकते हैं, उस न्यूनतम ताप को उस पदार्थ का ज्वलन ताप कहते हैं। ठीक है मेरे सुनो, ये जो हम लिखे थे मेरे सुनो, जिस न्यूनतम ताप पर कोई पदार्थ जलने लगता है, उस न्यूनतम ताप को पदार्थ का ज्वलन ताप कहते हैं। ठीक है मेरे सुनो, ये हमारा क्या सही नहीं था मेरे सुनो? ये भी सही था जी। ठीक है जी, समझ गए? उस न्यूनतम ताप को पदार्थ, उस न्यूनतम ताप को पदार्थ का ज्वलन ताप कहते हैं। पदार्थ को मेरे सुनो, पदार्थ का मेरे सुनो, उस न्यूनतम ताप को उस पदार्थ का ज्वलन ताप कहते हैं। ठीक है, समझ गए मेरी बात को जी? बिल्कुल आप समझ गए हो मेरे सुनो, बिल्कुल आप समझ गए मेरे सुनो। ठीक है जी, समझ गए मेरे सुनो, बिल्कुल समझ गए जी। ठीक है, जिस न्यूनतम ताप पर, यहाँ पर छूट गया जी, पर, जिस न्यूनतम ताप पर कोई पदार्थ जलने लगता है, उस न्यूनतम ताप को पदार्थ का ज्वलन ताप कहते हैं। ठीक है जी, या मेरे सुन लिख, आप ये भी लिख सकते हो, उस ताप, उस पदार्थ में सुनो, उस न्यूनतम ताप को उस पदार्थ का ज्वलन ताप कहते हैं। ठीक है जी, समझ गए मेरे सुनो? क्या आप समझ गए? तो कहेगा मैं 100% समझ गया जी। तो अब हम आगे बढ़ते हैं मेरे सुनो। अब मेरे सुनो, हमारा टॉपिक है जिसका नाम है मेरे सुनो मोमबत्ती की ज्वाला। ठीक है जी, ये हमारा टॉपिक का नाम है जी, बिल्कुल ध्यान से समझना होगा मेरे सुनो। ठीक है जी, ज्वाला क्या होता है जी? तो किसी पदार्थ को मेरे सुनो जलाने पर जो आग धधक धधक कर निकलता है मेरे सुनो, ये क्या होता है मेरे सुनो? ज्वाला होता है। समझ गए? ठीक है जी, तो मेरे सुनो, मेरे बात को बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। मोमबत्ती जलने पर मेरे सुनो क्या होता है जी? ज्वाला बनता है जी। ठीक है जी, ये बनता है मेरे सुनो, ज्वाला बनता है। बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। ठीक है जी, मोमबत्ती जलने पर ज्वाला बनता है जी। तो मेरे सुनो, मोमबत्ती की ज्वाला को 3 भागों में मेरे सुनो बटा है। ठीक है मेरे सुनो, जो मोमबत्ती की ज्वाला है 3 भागों में बटा है। पहला मेरे सुनो, ठीक है जी, पहला जिसको कहते हैं केंद्रीय मंडल जी। ठीक है जी, जो मोमबत्ती की पहली ज्वाला है मेरे सुनो, ठीक है जी, वो हमारा है केंद्रीय मंडल। समझे मेरी बात को? बिल्कुल समझे। दूसरा है मेरे सुनो हमारा जो है प्रकाशमान मंडल। ठीक है जी, मेरे सुनो, आप बिल्कुल भली बात ही जानते हैं कि मोमबत्ती की ज्वाला 3 भागों में बटा है। तो पहला का नाम है मेरे सुनो केंद्रीय मंडल, दूसरा का नाम है प्रकाशमान मंडल, लास्ट का नाम है मेरे सुनो प्रकाशहीन मंडल। ठीक है मेरे सुनो, तो हम बिल्कुल मेरे सुनो मोमबत्ती की ज्वाला को 3 भागों में बांटा गया है और तीनों भागों के बारे में हम मेरे सुनो पढ़ने वाले हैं। ठीक है मेरे सुनो, आप मोमबत्ती को जलते हुए देखेंगे मेरे सुनो। ठीक है जी, तो मोमबत्ती जब जलता है तो उसमें क्या ज्वाला बनता है जी। ठीक है मेरे सुनो, तो ज्वाला बनता है, इस ज्वाला को मेरे सुनो 3 भागों में बांटा गया जी। जो मेरे सुनो, जो फर्स्ट होता है उसको कहते हैं मेरे सुनो केंद्रीय मंडल, जो सेकंड होता है उसको कहते हैं प्रकाश मंडल, और जो सबसे लास्ट होता है उसको कहते हैं प्रकाशहीन मंडल। समझ गए जी? समझ गए मेरे सुनो? बिल्कुल आप समझ गए जी। अब मेरे सुनो,
जो पहला होता है इसको क्या कहते हैं प्रकाश मंडल, दूसरा होता है जिसको सॉरी मेरे को हाँ पहला कहते हैं केंद्रीय मंडल, दूसरा कहते हैं प्रकाशमान मंडल और तीसरा कहते हैं प्रकाशहीन मंडल जी। अब समझेंगे मेरे सुनो सबसे पहले केंद्रीय मंडल के बारे में जी। तो मेरे सुनो यहाँ पर क्या होता है तापमान सबसे कम होता है, यहाँ पर मेरे सुनो तापमान क्या होता है जी सबसे कम होता है, ठीक है। नेक्स्ट यह आदहन क्षेत्र है मेरे सुनो, ठीक है मेरे सुनो। अगर मैं सुनूँ इसके बीच से कोई भी पर्दा मेरे सुनूँ अब इसके बीच से माचिस के तिल लेकर जाएगा मेरे सुनूँ जो आपका नहीं जलेगा जी, ठीक है मेरे सुनूँ, क्योंकि ये जो क्षेत्र होता है आद दहन क्षेत्र होता है, ठीक है जी। तो माचिस के तिल भी अगर इसकी मेरे सुनूँ बीच से पार कर देगा तो नहीं जलेगा जी, समझ गए जी। नेक्स्ट मेरे सुनूँ इस मंडल का रंग कैसा होता है तो नीला होता है, ठीक है जी। इसको नेक्स्ट इस क्षेत्र में माचिस की तिल्ली भी नहीं जलती है, नहीं जलती, समझे मेरी बात को जी। तो इस क्षेत्र में मैं सुनूँ जो हमारा केंद्रीय सुनूँ मंडल है, ठीक है सुनो समझे ना, इस क्षेत्र में मेरे सुनो माचिस की तिल्ली भी नहीं जलती है, ठीक है जी। अब मेरे सुनो समझिएगा प्रकाशमान मंडल की, तो यहाँ पर क्या होगा मेरे सुनो थोड़ा तापमान क्या था जी मेरे सुनो अधिक होता है जी, ठीक है मेरे सुनो यहाँ समझिए मेरे सुनो यहाँ पर तापमान थोड़ा क्या होता है ज़्यादा होता है जी, समझ गए। मेरे सुनो इस क्षेत्र का रंग पीला होता है जी, जो हमारा मेरे सुनो जो ये हमारा जो मेरे सुनो है क्षेत्र, जो इस क्षेत्र का क्या होता है जी रंग पीला होता है जी। यह सबसे बड़ा क्षेत्र होता है ये क्षेत्र सबसे क्या होता है मेरे सुनो बड़ा होता है, ठीक है मेरे सुनो यहाँ मोम की जो वाष्प होता है मेरे सुनो उसका क्या पूर्ण दहन होता है जी नहीं अपूर्ण दहन होता है जी, समझ गए मेरे सुनो क्या होता है जी अपूर्ण दहन होता है मतलब थोड़ा बड़ा होता है यहाँ पर होता है, ठीक है। अपूर्ण क्या होता है मेरे सुनो दहन होता है मतलब यहाँ पर थोड़ा मोड़ा जलता है, ठीक है। मेरे सुनो लास्ट में समझना प्रकाशहीन मंडल जी, यहाँ पर क्या होता है मेरे सुनो तापमान सबसे अधिक होता है, ठीक है जी समझ गए। और मोम के वाष्प का पूर्ण दहन होगा, यहाँ पर क्या होता है मेरे सुनो जो मोम का जो वाष्प होता है पूरे तरह से जल जाता है मेरे सुनो मतलब पूर्ण दहन होता है। तो क्या आप मेरे सुनो मोमबत्ती की ज्वाला, ठीक है मेरे सुनो कि 3 भागों में बांटा गया, 3 भाग कौन कौन होता है और तीनों भागों के बारे में आप मेरे सुनो पढ़ चुके हैं बिल्कुल बेहतर ढंग से, ठीक है मेरे सुनो समझे मेरे सुनो। बिना ज्वाला के जलने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं कोयला, ठीक है जी। आपसे पूछा जाए कौन सा पदार्थ है जो बिना ज्वाला के सुनो जलता है तो कहिएगा कोयला, समझ गए जी। तो बिना ज्वाला के जलने वाले पदार्थ कौन है जी कोयला है, ये पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव मेरे सुनो। ज्वाला किसको कहते हैं मेरे सुनो तो कोई भी अगर आप पदार्थ को जलेगा मेरे सुनो तो धड़कता हुआ जो आग निकलता है मेरे सुनो वही क्या था जी ज्वाला होता है, ठीक है। अब मेरे सुनो हमें आगे पढ़ना है मेरे सुनो एलपीजी गैस के बारे में जी। फिर आपका ये मेरे सुनो जितना भी इस चैप्टर में हमें टॉपिक पढ़ना था पूरा टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाएगा, ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा और नेक्स्ट क्लास में आपको हम मेरे सुनो जान रहे हैं एक क्लास और लगेगा आपका ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा जी। तो अब हम मेरे सुनो नेक्स्ट टॉपिक आपको पढ़ाते हैं मेरे सुनो बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। हमारा टॉपिक है मेरे सुनो एलपीजी गैस, ठीक है मेरे सुनो इसके बारे में हम पढ़ते हैं जी। सबसे पहले मेरे सुनो हमें जो एलपीजी काम पे सबसे पहले हम फुल फॉर्म जानेंगे जी, तो ठीक है कि एल का मतलब क्या होता है, पी का मतलब क्या होता है, जी का मतलब क्या होता है। तो एल मतलब लिक्विड, पी मतलब पेट्रोलियम और जी मतलब गैस, जिसको हिंदी में कहते हैं मेरे सुनो आपका द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस, ठीक है जी। अब समझिए मेरे सुनो जो एलपीजी गैस होता है मेरे सुनो, ठीक है जी, में 3 पदार्थ मिले होते हैं जी, ठीक है। जो एलपी गैस होते हैं मेरे सुनो उसमें 3 पदार्थ मिले होते हैं, पहला एथेन, दूसरा प्रोपेन और तीसरा मेरे सुनो ब्यूटेन जी, ठीक है जी। एथेन का अब ये सूत्र है जी, ये सूत्र है प्रोपेन का, ये सूत्र है ब्यूटेन का जी, ठीक है मेरे सुनो ब्यूटेन का सूत्र है मेरे सुनो, ठीक है बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। मेरे सुनो आपसे पूछा है सबसे अधिक या आपसे पूछा है मुख्य रूप से, मेरे सुनो इसको मेरे सुनो सबसे अधिक या मुख्य रूप से क्या होता है जी तो ब्यूटेन होता है, ठीक है मेरे सुनो इसमें मेरे सुनो मुख्य रूप से या सबसे अधिक ब्यूटेन होता है जी, ठीक है मेरे सुनो ये क्या करता है जी 1 kg ग्राम में मेरे सुनो
50 केजी जूल ऊष्मा देता है जी। ठीक है मेरे सुनो, 1 केजी, सॉरी 1 ग्राम में मेरे सुनो, 1 केजी कह रहा हूँ, सॉरी सॉरी, 1 ग्राम मेरे सुनो कितना मेरे सुनो मेरे सुनो जूल ऊष्मा देता है जी। तो कहेगा 1 ग्राम में मेरे सुनो, ये 1 ग्राम मेरे सुनो, ये आपका 1 ग्राम में मेरे सुनो 50 केजी जूल ऊष्मा देता है। ठीक है, अब समझिए मेरे सुनो, आपका ये क्या है जी, तो ये मेरे सुनो इसका समीकरण है जी। ठीक है मेरे सुनो, क्या जी, इसका समीकरण जी। ये आपका मेरे सुनो आपका प्रोपेन है जी। ठीक है मेरे सुनो, क्या जी, या सॉरी आपका ये ब्यूटेन का सूत्र है जी। ठीक है मेरे सुनो, यहाँ पर अभी 13 में मिटा देता हूँ जी। ठीक है, ये मैं संतुलित करके लिखा हूँ, यहाँ पर 2 था जी। ठीक है, यहाँ पर 8 था मेरे सुनो, यहाँ पर 10 था जी। बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। ठीक है, जब मेरे सुनो ब्यूटेन और मेरे सुनो आपका ऑक्सीजन मिलता है तो आपको बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड, साथ में आपका जल मेरे सुनो, और अब क्या होता है जी, यहाँ पर मेरे सुनो उष्मा मिलता है जी। ठीक है जी, ठीक है मेरे सुनो, या कह सकते हैं उष्मा यहाँ पर निकलता है जी। ठीक है मेरे सुनो, इसको संतुलित करने के लिए हम यहाँ पर 2 लगाएंगे, यहाँ पर 13 लगाएंगे, यहाँ पर 8 लगाएंगे, यहाँ पर 10 लगाएंगे मेरे सुनो, तो ये हमारा संतुलित हो जाएगा। ये हमारा क्या है जी, इसका समीकरण है जी। ठीक है जी, तो आपका समीकरण कभी नहीं पूछा गया मेरे सुनो, लेकिन आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। इसमें कुछ नहीं मेरे सुनो, आप जानते हैं कि हाँ मेरे सुनो इसमें क्या होता है, मुख्य रूप से आपका मेरे सुनो ब्यूटेन होता है। तो ब्यूटेन और प्लस ऑक्सीजन जब मिलेगा तो हमारा बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड और जल, साथ में उष्मा जी। ठीक है जी, हमें इसको करना संतुलित होता है ना, अपने मन से संतुलित करना आपको आता है जी। ठीक है, अब मेरे सुनो हम कैसे पता लगा लेते हैं जी कि मेरे सुनो गैस निकल रहा है, गैस मेरे सुनो लीक हो चुका है, कैसे हम पता लगा लेते हैं मेरे सुनो? मेरे बात को अगर आप ध्यान से सुन रहे हैं तो आपका दिमाग सोचेगा मेरे सुनो कि हम कैसे पता लगा लेते हैं मेरे सुनो, कैसे हमें पता चल जाता है मेरे सुनो कि गैस से निकल रहा है या गैस से मेरे सुनो, जब मेरे सुनो गैस से निकल रहा है। ठीक है, सिंपल समझिए कि हमें कैसे पता चलता है गैस निकल जाता है मेरे सुनो। तो क्या होता है मेरे सुनो हमारा उसमें एक मेरे सुनो गैस होता है। ठीक है मेरे सुनो, उसमें एक गैस मिला मिला दिया जाता है मेरे सुनो, जिसका नाम है एथिल मार्क कैप्टन। ठीक है जी, क्या नाम है जी, तो एथिल मार्क कैप्टन। ठीक है जी, एथिल मेरे सुनो एथिल मार्क कैप्टन जी। ठीक है मेरे सुनो, इसी की वजह से क्या होता है मेरे सुनो, हमें पता चल जाता है कि गैस मेरे सुनो क्या जी, हमारा गैस मेरे सुनो हमारा गैस निकल रहा है, या मेरे सुनो कहीं पाइप लीकेज हो जाता है तो हमारा गैस निकल रहा है। ठीक है जी, तो आपको लिखना है मेरे सुनो गैस सिलेंडर में गैस का आपका मेरे सुनो रिसाव। ठीक है मेरे सुनो का पता आसानी से लग जाए। ठीक है मेरे सुनो, जब सिलेंडर, जब मेरे सुनो जो गैस का सिलेंडर होता है, जो गैस उससे निकलता है मेरे सुनो, उसको आसानी से पता लगाने के लिए इसके मेरे सुनो पता लग जाए, इसके इसके लिए एथेन प्रोपेन एवं ब्यूटेन के साथ, ठीक है मेरे सुनो, एथिल मार्केप्टन गैस मिला दिया जाता है। ठीक है मेरे सुनो एथेन प्रोपेन ब्यूटेन। ठीक है मेरे सुनो, इसके साथ कौन सा गैस मिले आपको मेरे सुनो मिला दिया जाता है मेरे सुनो, तो एथिल मार्केप्टन गैस को मिला दिया जाता है, जिससे हम आसानी से मेरे सुनो पता लगा लेते हैं कि गैस निकल रहा है। ठीक है जी, समझ रहे हो मेरे सुनो, बिल्कुल आप समझ रहे होंगे मेरे सुनो। ठीक है जी, आप बिल्कुल आपको 100% समझ में आ रहा होगा मेरे सुनो, समझ रहे जी, बिल्कुल आप समझ रहे हैं मेरे सुकूनों जी। ठीक है जी, बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा जी। ठीक है मेरे सुकूनों, आप जानते हैं कि एलपीजी गैस में 3 पदार्थ मिले होते हैं जी, एथेन प्रोपेन और आपका मेरे सुनो ब्यूटेन। ठीक है जी, मिले होते हैं जी। ठीक है मेरे सुनो, समझ रहे हैं, बिल्कुल आप समझ रहे हैं। तो मेरे सुनो ये आपका जितना इस चैप्टर में मुझे टॉपिक पढ़ना था, पूरा टॉपिक मैं पढ़ चुका हूँ मेरे सुनो। आपका ये सारा आपका ये सुन क्या भाई चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया जी। ठीक है जी, तो कोई भी आपको समझने में दिक्कत नहीं हुआ होगा मेरे सुनो। ठीक है जी, कोई भी आपको समझने में दिक्कत नहीं हुआ होगा मेरे सुनो। ठीक है जी, मेरे सुनो मैं ऐसे लिखा हूँ, आप अपने मन से लिख सकते हैं। यहाँ पर गैस सिलेंडर में गैस जब निकलता है, मेरे सुनो गैस सिलेंडर से गैस निकलने लगता है तो आसानी से
आसानी मेरे सुनो पता मेरे सुनो, जब गैस सिलेंडर से गैस मेरे सुनो निकलने लगता है तो आसानी से पता लग जाए, ठीक है, आसानी से पता लग जाए, इसके लिए एथिल प्रोपेनॉबिप्टेन के साथ एथिल मार्केप्टन गैस मिला दिया जाता है। ठीक है, आप कॉन्सेप्ट समझिए, अपने अनुसार लिखिए। ठीक है जी, समझिए मेरी बात को मेरे सुनो, बिल्कुल आप समझ रहे हैं 100% जी। ठीक है जी, आप बिल्कुल 100% समझ रहे हैं मेरे सुनो। ठीक है जी, बिल्कुल आप 100% समझ रहे होंगे मेरे सुनो। तो उम्मीद करता हूँ मेरे सुनो कि आपको 100% समझ में आया होगा, ये कोई भी दिक्कत नहीं हुआ होगा मेरे सुनो। ठीक है जी, थोड़ा सा मैं मेरे सुनो आपको एक बार और समझा देता हूँ, ज्वलन ताप क्या होता है जी। ठीक है जी, तो मेरे सुनो कुछ भी नहीं होता है इसमें जी। ठीक है जी, जिस न्यूनतम ताप पर कोई पदार्थ जलने लगता है, ठीक है मेरे सुनो, न्यूनतम ताप को उस न्यूनतम ताप को उस पदार्थ का ज्वलन ताप कहते हैं। ठीक है, समझ गए मेरे सुनो, बिल्कुल आप समझ गए जी। किसी भी पदार्थ को मेरे सुनो, कोई भी अगर पदार्थ जलता है मेरे सुनो, ठीक है जी, तो कोई पदार्थ जलता है मेरे सुनो, कोई पदार्थ मेरे सुनो जलता है तो उसको मेरे सुनो, जब कोई पदार्थ जलता है मेरे सुनो, कब जी, जब मेरे सुनो उसको हम ज्वलन ताप तक पहुंचाते हैं जी। ठीक है, समझ गए जी, समझ गए, बिल्कुल समझ गए जी। और किसी भी पदार्थ को मेरे सुनो जलने के लिए एक निश्चित ताप होना, एक निश्चित टेम्परेचर चाहिए जी। ठीक है जी, किसी भी पदार्थ को जलने के लिए एक निश्चित टेम्परेचर होना चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ मेरे स्कूल आज की क्लास में आपको 100% समझ में आया होगा। और मेरे स्कूल क्लास को शुरू से अंत तक देखने के लिए आपको धन्यवाद जी। अब आप सभी के साथ मुलाकात होता है नेक्स्ट क्लास में।